क्वारंटाइन कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है? अच्छा. So I have my friend Adil Makhdoumi. Hey, quarantine handshake. Hey, how are you? अच्छा जी, अदील बेसिकली एक ट्रेनर रिक्रूटर भी हैं, लेकिन वो ट्रैवलर भी हैं और वो दुनिया जहान घूम चुके हैं, बहुत जगह पे. सो बहुत ट्रैवल कर चुके हैं और मतलब ये है कि इनके पास काफ़ी नॉलेज है अबाउट कि हम कम बजट में अक्ल इस्तेमाल करने के बाद कैसे ट्रैवल कर सकते हैं. अच्छा अदील, पहले मुझे बताइए कि आप टोटल कितने ममालिक की सैर कर चुके हो? यार काफ़ी सारे, मतलब कि मैंने गिने नहीं, लेकिन अगर गिनने में बैठे तो 17-18 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. 17-18 ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट के ऊपर 17-18 ममालिक की स्टैंप लगी हुई है. स्टैंप पे, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ये ध्यान में रखने वाली बात है सारे. अच्छा अदील, अब हमारे अक्सर लोग हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स तबका, जिनके लिमिटेड पॉकेट मनी होती है और पैसे सेव करना चाहते हैं लेकिन वो करते नहीं, और वो क्या करते हैं कि वो ईट आउट्स कर लेते हैं, या वो कॉफ़ी पे चले जाते हैं, या वो बच्ची को डेट पे ले जाते हैं और वहाँ पे उनका आधा खर्चा हो जाता है. तो आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ. तो मतलब अब कहने का मकसद है कि सबसे अहम बात एक ट्रिप प्लान करने के लिए क्या होता है? अच्छा अदील, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखें, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो हमारे वीज़ा नहीं लगते. दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो रुपए की वैल्यू इतनी कम है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा ख़र्चा बेतहाशा हो जाता है. और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, जैसे मैंने जब ट्रैवलिंग शुरू की थी तो मैं एक स्टूडेंट था, मेरे पैसे नहीं हुआ करते थे और मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं घूमूं फिरूं. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो किस तरह से पैसे जमा करें. उनके पास टाइम है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कहीं भी जाने के लिए. तो उसमें वी हैव टू ऑप्शंस. वन इज़ कि हम अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली इस्तेमाल करें, और दूसरा कि हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं. अगर मैं एक्सपेंसिव प्लान ही बनाऊंगा सिर्फ, तो सारी बातें मैं कभी पूरे नहीं कर सकूंगा. पापा की अगर पैसे नहीं है पापा के पास, तो फिर एट द एंड ऑफ इट सोचा और भूल गए. तो एक फॉर्मूला ये है कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, बाहर ना खाना खाएं, एक्सपेंसिव फ़ोन्स ना ख़रीदें, एक्सपेंसिव कपड़े ना ख़रीदें, सादे कपड़े ख़रीदें, सस्ते कपड़े ख़रीदें, वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और फजूलियात पे पैसे ना खर्चें. फिर दूसरा ये कि डेस्टिनेशंस को स्मार्टली चूज़ करें कि जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं एयरलाइंस के, या आपको मिल रहे हैं चीपर डेस्टिनेशन जो आस पड़ोस में, नेपाल है, फार ईस्ट है, वहाँ जाएँ, वहाँ घूमें. ज़रूरी नहीं है कि हर प्लान यूरोप का ही बने, हर प्लान अमेरिका का ही बने, हर प्लान लैटिन अमेरिका का बने. वहाँ जब पैसे आएंगे तब चले जाएंगे. यार अभी क्या जल्दी में जाने की. अक्सर लोग जो है इस काम के लिए, क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वेंडर हायर कर लेते हैं या एजेंट हायर कर लेते हैं, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग का नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जाके कैसे ठहरेंगे, कितना खर्चा होगा, और वो खर्चे का सोच के तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, इसमें भी जितने भी वेंडर्स के पास आप जाएंगे, जो ट्रैवल एजेंट्स होंगे, उनकी एक फ़ीस होती है. कोई 5,000 में काम कर रहा है, कोई 20,000 में काम कर रहा है, ऑल द वे 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये किसी की फ़ीस है. जैसे मैं रशिया जा रहा था तब, तो मुझे 70,000-80,000 रुपये की इस तरह की वो आ रही थी ट्रैवल एजेंट्स की कि जी वहाँ से इन्विटेशन चाहिए होता है, वहाँ से ये चाहिए होता है, तो हम इतने में प्रोसेस करेंगे. और मैंने अदील कितने में प्रोसेस करवाया होगा अपना? 6,000 रुपये का मेरा इन्विटेशन आया, और 2,000 रुपये मेरी जो वहाँ की एम्बेसी की फ़ीस थी वो थी. तो कहाँ 70,000 और कहाँ पे ये 6 जमा 2 8,000 रुपये आपके लगे. इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं भी हैं तो आपके कोई दोस्त होंगे. इंटरनेट सबके पास एक्सेस है, सबके पास इंटरनेट कैफेज़ की एक्सेस है, फ़ोन्स के ऊपर उनके पास इंटरनेट है. जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एजेंट ने आपको देनी है वो सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है पहले से. आप इंटरनेट पे टाइम गुजारें, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में अगर आपका 70,000 रुपये बच जाता है, तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? इतने आपको महीने कमाने में लगते हैं, 70,000 रुपये महीने में कमाए नहीं जाते जितने आप ट्रैवल एजेंट को तोहफे में दे आते हैं. यही चीज़ अगर आप इंटरनेट पे 4, 5, 6 घंटे भी इस्तेमाल करके देख लें उसे, तो यू कैन फाइंड द सेम इन्फॉर्मेशन. अपने प्रोसेस करें सारे कागजात खुद, और बी ब्रेव, डरे मत किसी चीज़ से. इंटरनेट हैज़ ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड. अब तो कई जगहों के ऊपर इंटरनेट के ऊपर आपको उर्दू में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर दिक्कत है कि अंग्रेजी में कोई मसला हो रहा हो, तो आप उर्दू में भी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ले सकते हैं. यूट्यूब पे भी ले सकते हैं. यूट्यूब पे मिल जाता है, हर तरीक़ेकार आपको बताया जाता है, हर लैंग्वेज में बताया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अच्छा अदील, बजटेड एयरलाइंस. यस. अच्छा, अब जाना कैसे है? लाहौर से आपका, अगर यहाँ से आपकी एक्सपेंसिव एयरलाइंस हैं, एक तो एमिरेट्स है और 2-4 इस तरह की PIA, ये काफ़ी महंगी है. ठीक, लाहौरियों के लिए ख़ास तौर पे एक टिप है कि हमारे आस पड़ोस में और ये हैं एयरपोर्ट्स हैं, फैसलाबाद में हैं, सियालकोट में है, और वहाँ से एक बजट एयरलाइन चलती है जिसका नाम है फ्लाई दुबई. फ्लाई दुबई की टिकट
वही टिकट जो मुझे लाहौर से 1.5 लाख रुपए की पड़ती है, वही टिकट मुझे 70-80 हज़ार रुपये में फ़्लाई दुबई की फैसलाबाद से मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ एक फ्लैट रूल नहीं है, कहीं पे हो सकता है सेम हो, कहीं पे हो सकता है कि लाहौर से सस्ती ट्रेन वो जा रही हो, एयरलाइंस जा रही हो, बट जनरली उस पर रिसर्च करें और यू ट्राई टू फाइंड आउट सबसे सस्ता जहाज़ कहाँ से उड़ रहा है। क्या लाहौर से सस्ती टिकट जा रही है? अगर आप उज़्बेकिस्तान वगैरह जा रहे हैं तो हो सकता है लाहौर सस्ता पड़े। अगर आप ये अफ्रीकन नेशंस जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली फैसलाबाद सस्ता पड़ेगा आपको। कराची वाले तो वैसे ही वहाँ से फ़्लाई दुबई उठती है, वो वहाँ से उनके लिए तो वैसे ही सस्ती है। ठीक है, तो फाइंड बजट एयरलाइन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन बजट एयरलाइंस की भी पिछली आप पॉलिसीज़ को पढ़ें और देखें कि वो किस चीज़ के पैसे ज़्यादा लेते हैं। कई बजट एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो कम सामान ले जाने पे आपको डिस्काउंट दे देती हैं और वो डिस्काउंट अच्छा खासा होता है। मतलब है कि हो सकता है वन वे आपको 10-15 हज़ार का बच जाए, तो वापसी का भी आपको 30 हज़ार रुपये टोटल अगर बच जाता है तो वो 30 हज़ार रुपये आप और किसी चीज़ पर खर्च कर सकते हैं। तो वो या 30 हज़ार रुपये अगर आपके पास वैसे ही बच जाते हैं तो आप हो सकता है ना जाने से जाने का सबब बन जाए कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ट्रैवल प्लान्स जो हैं वो उसमें ये भी हम देख सकते हैं कि जी ऑफ सीजन है तो हमें सस्ता पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आई मीन अगेन व्हेन यू चूजिंग अ डेस्टिनेशन, आप डेस्टिनेशन से ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफरेंस दें। ये अगेन हम बजट लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बात करें कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस जगह को तरजीह दें जो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है, आपको वीज़ा देने को तैयार है। और दूसरा ये कि जहाँ पर इस वक्त ऑफ सीज़न चल रहा है, पीक सीज़न नहीं चल रहा, तो हर चीज़ सस्ती है। वहाँ पे होटल भी सस्ता है, वहाँ की टिकट भी सस्ती है, लोकल एक्टिविटीज़ भी सस्ती हैं। आप पीक सीज़न में चले जाएंगे, वहाँ पर रहना भी महंगा पड़ेगा, खाना भी महंगा हुआ होगा। जैसे रमज़ान में हर चीज़ के ऊपर प्राइस चली जाती है जी, डेट बहुत महंगी है, डेट बहुत महंगी, नॉट अ गुड टाइम टू विजिट लाहौर। अच्छा, अब ये है कि मतलब हम जैसे चले गए, हम पहुंच गए, उसके बाद क्या आगे आपने ट्रैवल करना है? आप क्या आपकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी और वहाँ पे आपकी रिहाइश, आपके रहने का इंतज़ाम वो किस तरह से सस्ता? अच्छा, रहने का इंतज़ाम तो आप जाने से पहले करके जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से अपनी बुकिंग करवा के जाएंगे किसी हॉस्टल की या होटल की। अच्छा, मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ हॉस्टल्स में, मैं हॉस्टल्स में जाके ठहरता हूँ। हम हॉस्टल का नाम जब सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा उसमें रिजर्वेशन होती है, बिकॉज हम समझते हैं वो गंदे होंगे, हाइजीन प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप यकीन जाने के जो बाहर के हॉस्टल्स हैं जो कि ट्रैवलर्स के लिए मुख्तस किए गए होते हैं, वो आमतौर पर इंतहाई साफ़ होते हैं और उनकी क्वालिटी हमारे हॉस्टल की क्वालिटी से बहुत बेहतर होती है और वो बहुत सस्ते भी होते हैं। $10, $12, $7, $15 इस रेंज के अंदर आपको पर नाइट के ऊपर एक अच्छी जगह वहाँ पर सोने को मिल जाती है, एक बिस्तर मिल जाता है। वहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हॉस्टल्स का कि ना सिर्फ वो सस्ते हैं बल्कि क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स ठहरे हुए होते हैं, ग्रुप्स में आए हुए होते हैं, आपकी दोस्तियाँ बहुत जल्दी होती हैं, आप एकदम से जाके लोगों से घुल मिल जाते हैं, जो कि होटल में कभी नहीं होता। होटल में आप अकेले होते हैं, आपको लॉबी में जो लोग नज़र आते हैं वो रिजर्व अंकल टाइप एंड के लगे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, यार उनके साथ अपने क्या मिलना है जाके। आप स्टूडेंट्स के साथ घूमे फिरें, बैकपैकर्स के साथ घूमे फिरें, तो सिर्फ सस्ता भी नहीं है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, आपका एक एन्जॉयबल मेमोरेबल टूर बनाने में हेल्प करता है। अगर पैसे हैं भी, मैं तब भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि हॉस्टल में ठहरें और सेल्फ सर्विस किचन के हॉस्टल में रहें। अगर उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पका भी सकते हैं। कई दफ़ा खाने का मसला होता है, कई दफ़ा लोगों को हलाल हराम का मसला होता है कि बाहर हलाल शॉप्स नहीं है, तो आप दाल ख़रीदें बाहर से, जाके ख़ुद पकाएं अपने किचन में, अंडा ले आएँ, ख़ुद पकाएं और खाएं। दूसरा ये कि आपको 3 दफ़ा बाहर नहीं खाना पड़ता, उसमें आपकी बचत बहुत होती है। अगर आप कभी कभार बाहर खाते हैं तो इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस बिकॉज इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। कि कहाँ आपने 5-5, 6-6, $10 एक मील के देने, कहाँ आपने $10 में पूरा हफ्ता गुजार देना अगर आप सेल्फ सर्विस किचन में। और फिर उन्हीं पैसों में आप फिर मज़ीद और ट्रैवल कर सकते हैं, आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं। आप वो पैसे वहाँ लगाएं बजाय कि वो खाने पीने में उड़ा दें। आप खाने के लिए तो लाहौर में है जगह, खाबा वक्त है तो वहाँ पे जाके अच्छा वहाँ से यार स्मार्ट होके आएंगे, स्मार्ट होके आएंगे। उनकी डेलिकेसी ज़रूर ट्राई करें जो लोकल खाने की है, मगर डोंट बिंज ऑन इट, बिंज ऑन अदर थिंग्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आखिरी में सवाल ये है, वो ये है कि मिडिल ईस्ट में और फार ईस्ट में जो एक बजटेड जगह है जहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं 10-15 दिनों के लिए, उन्हीं महदूद वसाइल में जो कि हमारे पास एक्चुअली होते हैं और जो हम समझते हैं कि हमें पूरे नहीं पड़ेंगे, तो कौन कौन से जगह है? मिडिल ईस्ट के अंदर मेरा ख्याल है कि कम पैसों के अंदर जाने के लिए तो हमारे पास दुबई वगैरह की ऑप्शन है। ठीक है, कि जहाँ पे कतर, दुबई आप जा सकते हैं, कि सस्ती टिकट्स हैं। फार ईस्ट के अंदर वी हैव कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन मुल्कों के अंदर आपकी टिकट्स भी सस्ती हैं और वहाँ पे जाके खाना पीना भी सस्ता है, रिहाइश भी सस्ती है। बल्कि ये जो आपका रीजन है यहाँ पे, अगर आप इवन इफ यू गो टू इंडोनेशिया और कंबोडिया, आप सारों का एक ट्रिप भी बना लें तो आपको सिर्फ एक मुल्क में जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कंबोडिया बाय एयर चले जाएं,
और कंबोडिया से फिर आप बाय लोकल फ्लाइट्स वहाँ पे चलेंगी, वो बड़ी $50 की आपको फ्लाइट मिल जाएगी जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाएगी। ठीक है। या आप बोट्स पे शिप्स के ऊपर आप जो है इन मुल्कों में आपस में ट्रैवल कर सकते हैं, और वो बहुत इंतहाई सस्ती $20, $21, $26 की इतने की टिकट्स आपको मिलती हैं। तो अगेन इफ़ यू हैव मनी यू कैन गो टू जापान, अदरवाइज आप यहाँ जाएँ, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। इवन अफ्रीकन कंट्रीज, आई विल हाईली इनकरेज पाकिस्तानीज़ टू गो टू अफ्रीका। अफ्रीका पाकिस्तानियों के लिए सस्ता भी है, हम लोगों को आप बल्कि यू विल फील रिच देयर बिकॉज आपके रुपए की वहाँ पे शायद वैल्यू है थोड़ी सी। और दूसरा ये कि वहाँ पे भी यही है कि आपने अफ्रीका से लैंड करना है, तंजानिया लैंड कर जाए दारुस्सलाम, फ्लाई दुबई की टिकट लेके, और फिर वहाँ से बसेस पे और ट्रेन्स पे आप दूसरे मुल्क रवांडा, ठीक, केनिया, और फिर वहाँ सेरेंगेटी है, वहाँ पे जाके आप अपनी गेम भी कर सकते हैं। और गेम ना भी करनी, आप जाके सिर्फ वहाँ पे लोगों जानवरों को देखें जो इनकी माइग्रेशन है, एनिमल सफारी जिसको कहते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक कि ट्राई टू फिट इन मोर कंट्रीज जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं, जब देखें कि आस पड़ोस के कौन से मुल्क हैं, और बाय ट्रेन और बाय सब कनेक्टेड है। फॉर अनफॉर्चुनेटली से पाकिस्तान कनेक्टेड नहीं है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया कनेक्टेड नहीं होगी। पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ पाकिस्तान भी हो सकता है CPEC की वजह से कनेक्ट हो जाए दुनिया से, फिर हमें यहाँ से भी फ्लाइट ना लेनी पड़े। हम शायद ये प्रोग्राम कर रहे होंगे पाकिस्तान से बस पे या ट्रेन पे आपने या शिप पे आपने यूरोप कैसे जाना। तहजीब याफ्ता जानवर देखेंगे वहाँ जाकर जी, यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो लेन जी, ये एक लिमिटेड बजट के अंदर आपका एक ट्रैवल प्लान तैयार हो गया, और बाकी ये कि अगर आपके जो भी सवालात हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप प्लीज़ यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और इंशाल्लाह दिल उसको जो है उसको जवाब देंगे, उसको आंसर करेंगे। और अगर मज़ीद कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप प्लीज़ मेंशन करिएगा, क्योंकि अभी इसका एक हम दूसरा पार्ट भी करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला आने वाले ट्रैवल डायरीज का। We try to discuss, हम टारगेटेड बात करना चाहेंगे कि इस मुल्क में जाने के लिए वीज़ा, जैसे मॉस्को जाना है तो उसको कैसे प्लान करना है, अगर तंजानिया जाना है तो उसको कैसे मैनेज करना है। ये जेनेरिक एक टॉक थी। फ्यूचर प्रोग्राम्स के अंदर विल ट्राई टू गिव यू स्पेसिफिक आंसर्स टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस, एग्जैक्ट बजट के साथ कि आप इतने पैसों में 1.5-2 लाख रुपए में आप ऐसे कैसे हो क्या सकते। बिल्कुल। तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसी के मुताबिक हम प्लान कर लेंगे और प्रोग्राम बना लेंगे, और बड़ा मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। और बाकी ये कि अपना और अपने बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह टिल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, मुझे दी को इजाज़त दीजिए। बाय, लव।